हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में विन को दिखाया जाता है, जो एक कार शोरूम ओनर का बेटा होता है। उसके डैड शोरूम के इवेंट के लिए मॉडल देख रहे होते हैं। प्रे भी यहाँ पर काम करने के लिए आई होती है। वो एक बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से है। वो अपनी मॉम के साथ रहती थी और घर चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करती है। वो विन के डैड को चलकर दिखा रही होती है। उसी दौरान वो इम्बैलेंस हो जाती है और विन के डैड के ऊपर गिर जाती है। इसलिए वो उनसे माफी मांगती है और दूर हो जाती है। विन के डैड सब मॉडल्स को काम पर रख लेते हैं और फिर उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। वो सब जा रहे होते हैं, लेकिन तभी विन के डैड प्रे को रुकने के लिए बोलते हैं। प्रे की फैन पार्टी बाहर उसका वेट कर रही होती है। जैसे ही वो विन को शोरूम आता हुआ देखती है तो खुश हो जाती है। प्रे विन के डैड से माफी मांग रही होती है। मैं हील्स नहीं पहनती ना, इसलिए अच्छे से चल नहीं पाई, और उनसे पूछती है क्या मैं दोबारा चल कर दिखा सकती हूँ। विन के डैड हाँ बोल देते हैं। प्रे उनको चल कर दिखा रही होती है। विन के डैड उसे पकड़ लेते हैं। एक्चुअली में वो एक नंबर के लड़कीबाज होते हैं। अकेले में प्रे का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ पर विन आ जाता है, इसलिए वो प्रे को छोड़ देते हैं। प्रे वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन विन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वहाँ से जाने ही नहीं देता और अपने डैड को बोलता है मुझे लग रहा था कि आप इस कार कंपनी को चला रहे हैं, पर मुझे नहीं मालूम था कि आप यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती करते हैं। प्रे बोलती है मैं तुम्हारे डैड की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। उसे पूछता है तो तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। तभी वो उसे देखता है और देखकर शॉक हो जाता है। ये बोलती है मैंने कुछ नहीं किया है और वहाँ से चली जाती है। विन को ये सब देखकर लगता है कि शायद प्रे उसके डैड की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो भी उसके पीछे जाता है और उसे रोकता है। एक्चुअली में विन उसे स्कूल टाइम से ही पसंद करता था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक दिन विन और प्रे दोनों सेम बस में होते हैं। विन उससे बात करने के लिए उसके पास जा रहा होता है, तभी प्रे को उसके डैड कॉल करते हैं। वो कॉल को उठा लेती है। एक्चुअली में उसके डैड उसकी मोम को छोड़कर किसी और औरत के साथ रहने के लिए चले गए होते हैं, इसलिए वो अपने डैड से नफरत करती थी। विन भी ये सब कुछ सुन लेता है, इसलिए वो उससे बात नहीं करता। प्रे जब बस से उतर रही होती है तो उसके सारे कॉइन्स नीचे गिर जाते हैं। वो कॉइन्स को उठा रही होती है और अपने डैड के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। लेकिन विन उसमें से एक कॉइन को उठा लेता है। प्रेजेंट में विन उसे बोल रहा होता है मुझे उस टाइम लगा तुम एक अच्छी लड़की हो। क्या तुम्हारी मॉम को पता भी है कि तुम ये काम करती हो। एक्चुअली में विन को लग रहा था प्रे पैसे कमाने के लिए अपनी बॉडी सेल कर रही है, इसलिए वो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। प्रे बोलती है माना कि मैं गरीब हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे कमाने के लिए मैं बहुत ही घटिया काम करूंगी। ये बोलकर वो जा रही होती है। फिर उसे रोक कर पूछता है तुम यहाँ पर काम करने के लिए आई हो, क्या इस बारे में तुम्हारी मॉम जानती है। ऐसे टेंशन मत लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर तुम 1 घंटे के कितने पैसे लोगी। सुनकर प्रे गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड राती आ जाती है। प्रे को चेंज करने के लिए कपड़े देती है, इसलिए वो चेंज करने के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर भी उसके पीछे उसके रूम में चला जाता है। प्रे उसे बोलती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। विन बोलता है ये मेरे डैड की कंपनी है, इसलिए मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, और उसके करीब जाता है तो प्रे उससे दूर हो जाती है। विन उसे बोलता है तुम कपड़े क्यों नहीं चेंज कर रही हो, तो जल्दी से चेंज करो, शर्मा क्यों रही हो। प्रे उससे पूछती है तुम क्या चाहते हो। वो बोलता है मैं जानना चाहता हूँ तुम कपड़े चेंज करने के कितने पैसे लोगी, मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए खरीदना चाहता हूँ। प्रे उसे धक्का मार देती है तुम्हें मालूम भी है तुम कितने ज्यादा घटिया इंसान हो। विन बोलता है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस मेरे साथ रहना है, ये तुम्हारे लिए पैसे कमाने का बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है। प्रे वहाँ से जा रही होती है। विन उसे रोकने के लिए पैसे निकालता है और बोलता है मैं तुम्हें 1 घंटे का 1000 दूंगा, तुम बस यही रूम में रहो, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। प्रे बोलती है अगर तुम मुझे 1 मिनट का 1000 दोगे तभी मैं रहूंगी, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कितने पैसे दे सकती हो। विन मान जाता है और फिर वो उसे मिनट के हिसाब से पैसे देने लग जाता है और उसके पैसे खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो हार मान लेता है और उसे बोलता है अब मुझे पता चला कि तुम्हें पैसों से खरीदा जा सकता है। प्रे पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन प्रे वो पैसे विन के डैड को वापस कर देती है और बोलती है ये वो पैसे हैं जो आपके बेटे ने मेरे टाइम को खरीदने के लिए मुझे पे किए हैं। उसे उन लोगों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए जिन्हें वो जानता भी नहीं है, आपको उसे कुछ सिखाना चाहिए। और विन को बोलती है पैसे मुझे नहीं खरीद सकते, ये बोलकर वो चली जाती है। ये सब देखकर विन तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। उन्हें लेने के लिए उनका फ्रेंड शनोन आता है, ये भी उन्हीं के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और पार्ट टाइम में ऑटो चलाता था और तीनों ही बचपन से बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं।
नेक्स्ट सीन में विन उसी रोज को देख रहा होता है जो वो प्रे को देने के लिए गया था। इवन उसने प्रे के उस कॉइन को अभी तक संभाल कर रखा हुआ था। वो उस कॉइन को वापस करने के लिए उसके घर पर जा रहा होता है। अगले सीन में जैसे ही प्रे घर पर आती है तो उसके डैड उनकी न्यू वाइफ और बेटी के साथ उनके ही घर पर आए हुए होते हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। विन भी प्रे के घर पर पहुंच जाता है। प्रे के डैड प्रे की मोम को बात करने के लिए अकेले में ले जाते हैं। प्रे भी उनकी बातों को छुप कर सुन रही होती है। प्रे के डैड बोलते हैं, मुझे अभी पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझे अभी पैसे उधार दे सकती हो? प्रे अपने डैड के पास जाकर बोलती है, आप दूसरी औरत के लिए हमें छोड़कर चले गए थे और अब हमारे पास पैसे मांगने के लिए आए हैं। प्रे की मोम उसे शांत रहने के लिए बोलती है। विन प्रे की वेट कर रहा होता है। प्रे जैसे ही बाहर आती है तो रो रही होती है, लेकिन तभी वो विन को देख लेती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विन बोलता है, मैं यहाँ पर बस तुम्हारी एक चीज वापस करने के लिए आया हूँ, और उसे निकाल कर दिखाता है। एक्चुअली में विन उसे उस दिन वापस नहीं कर पाया था क्योंकि प्रे बस से उतर गई थी। प्रे उसे पूछती अब ये क्या है, लेकिन विन उसे सच बात नहीं बताता। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है और ये तुम्हारा है। ये बोलकर वो उसे पकड़ा कर जा रहा होता है, लेकिन प्रे उसे वो कॉइन वापस कर देती है। विन उसे वो कॉइन वापस लेने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं लेती और वहाँ से जा रही होती है। विन भी उसके पीछे जाता है और उसे ये कॉइन लेने के लिए बोलता है। प्रे उससे बोलती है, पहले से तुम मुझे नीचा दिखाते हो कि मुझे पैसों से खरीदा जा सकता है और अब मुझे पैसे दे रहे हो। तुम ये क्या खेल खेल रहे हो मेरे साथ? उसे बोलता है, अच्छा ये कॉइन है इसीलिए नहीं ले रही हो ना, तुम्हें तो मिलियंस चाहिए होंगे, ठीक है बताओ तुम्हारी कितनी कीमत है? और उसे पैसे निकाल कर देने लग जाता है। प्रे को उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहाँ पर विन के डैड के लोग आ जाते हैं। एक्चुअली में विन के डैड ने एज अ गिफ्ट प्रे के लिए कार भेजी होती है। प्रे उन लोगों को कार वापस ले जाने के लिए बोलकर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन विन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। वो बोलता है, तो सच में तुम मेरे डैड की गर्लफ्रेंड हो, तभी तो मेरे डैड ने तुम्हें ये कार गिफ्ट की है। प्रे बोलती है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, तुम्हारे डैड को बोल देना मुझे परेशान ना करें। बोलकर वो जा रही होती है, पर विन उसे जाने नहीं देता तो प्रे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद विन अपने डैड के पास आकर बोलता है, आप प्रे को परेशान मत कीजिए। लेकिन उसके डैड तो एक नंबर के कमीने थे। दोनों बाप बेटे एक ही लड़की के लिए लड़ रहे होते हैं। विन बोलता है, अगर आपने प्रे को परेशान करना बंद नहीं किया ना तो मैं मोम को बता दूंगा। वो बोलता है, जाओ जाकर बता दो ना, तुम्हारी मोम मुझे कुछ नहीं बोलेगी। अगले सीन में प्रे जहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, विन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर भी वो उसे पैसों की ही बात करने लग जाता है और उसे कॉफी के 1000 रुपए पे करता है। प्रे उसे चेंज वापस कर रही होती है और उसे बोल दिया, अगर तुम्हारे पास इतने ही पैसे हैं तो जाकर ऑर्फनेज या टेम्पल में दान करो, अब यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन विन तो बहुत गुस्से में होता है और वहीं पर बैठकर उससे बात करने के लिए इंतजार कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में विन कैफे से चला जाता है। प्रे कचरा फेंकने के लिए बाहर जाती है। तभी वहाँ पर विन आ जाता है। प्रे उसे बोलती है, तुम मुझे फॉलो मत करो। वो बोलता है, तुम मेरे डैड को परेशान करना कब बंद करोगी? प्रे उसे समझाने की कोशिश करती है, तुम्हारे डैड और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन विन के भेजे में उसकी बात ही नहीं घुसती। तो प्रे भी गुस्से में बोल देती है, हाँ मैं तुम्हारे डैड की गर्लफ्रेंड हूँ और तुम्हारी फैमिली को परेशान करती रहूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है। विन उसे धमकी देता है, अगर तुमने सब बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी मोम को बता दूंगा कि तुम क्या कर रही हो। इसके बाद प्रे घर आकर सबसे पहले अपनी मोम को बोलती है, मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। एक्चुअली में उसे लग रहा था शायद विन ने आकर उसकी मोम को सच बता दिया है, पर विन ने तो उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। अगले दिन ये तीनों फ्रेंड यूनिवर्सिटी में जाते हैं। इन तीनों का आज यूनिवर्सिटी में पहला दिन होता है और ये सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सभी फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए गेम रखी गई होती है, इसमें ये तीनों भी पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट में प्रे जाती है, वो अकेले ही एक बच्ची थी इसलिए उसका पार्टनर कोई भी नहीं होता। तभी सीनियर आकर बोलती है, एक और स्टूडेंट आ रहा है। जैसे ही विन वहाँ पर आ जाता है, ये दोनों तो एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। प्रे उसकी पार्टनर बनने से मना कर देती है और वो अपने सीनियर को मना लेती है कि हमें पार्टनर की कोई जरूरत नहीं है। सीनियर भी मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी विन आकर उससे पूछता है, मैं तुम्हारा पार्टनर क्यों नहीं बन सकता हूँ? ये बोलकर वो उसके करीब जा रहा होता है, पर प्रे उससे दूर हो जाती है। अगले दिन रात ही शॉपिंग करने के लिए गई होती है।
विन उससे मिलकर उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। नारा की बहन उन दोनों को साथ में देख लेती है। इधर ये दोनों रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। विन राती के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। राती उसे पसंद करती थी। ये दोनों सेल्फी लेते हैं। राती उसे बोलती है अगर तुम फोटो ऑनलाइन अपलोड करोगे तो मुझे टैग करना मत भूलना। वो बोलता है हाँ मैं अपलोड करूंगा पर मेरी एक कंडीशन है, मैं हमारे शोरूम ओपनिंग वाले दिन प्रे को वहाँ पर लेकर आना होगा। राती मान जाती है। अगले दिन शोरूम का ओपनिंग इवेंट होता है। विन की मॉम उसे रिपोर्टर्स के सामने अच्छे से बिहेव करने के लिए बोल रही होती है। विन की फ्रेंड नारा और उसके मॉम डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। कि मॉम डैड एक्चुअली में दोनों की शादी करवाना चाहते थे। विन की मॉम रिपोर्टर्स को फैमिली फोटो लेने के लिए बोलती हैं ताकि वो लोग इस न्यूज को पब्लिक कर सके। विन फोटो को खराब करने के लिए फनी फेस बनाने लग जाता है। कि मॉम जैसे ही फोटो चेक करती है तो उन्हें एक भी अच्छी फोटो नहीं मिलती, इसलिए वो रिपोर्टर को फोटो पब्लिक करने से मना कर देती हैं। स्टेज पर सभी मॉडल्स को बुलाया जाता है जिसमें प्रे भी आई होती है। जब उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। इनके डैड भी उसे ही देख रहे होते हैं। एक्चुअली में प्रे इस इवेंट में आना नहीं चाहती थी पर मजबूरी में उसे आना पड़ता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है प्रे जब सामान लेकर जा रही होती है, राती उसे टकरा जाती है और वो नीचे गिर जाती है। उसके पैर में मोच आ गई थी। चनन उसे हॉस्पिटल में चलने के लिए बोलता है पर वो मना कर देती है। आज मुझे शोरूम के इवेंट में जाना है। चनन बोलता है तो तुम उन्हें कॉल कर बता दो ना कि आज तुम वहाँ पर नहीं जा सकती हो। राती बोलती है मैंने उन लोगों के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, अगर मैं नहीं गई तो मुझे भरपाई करनी होगी। इसलिए मैं राती ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी ताकि इवेंट में प्रे चली जाए। पार्टी में प्रे के डैड प्रे के पास आते हैं। तुम यहाँ पर आई हो इसका मतलब तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है और उसे खींच कर ले जा रहे होते हैं। प्रे चिल्लाने लग जाती है मुझे छोड़ो, जिसके बाद सब उन्हें ही देख रहे होते हैं। राती प्रे को लेकर वहाँ से चली जाती है। विन की मॉम विन और नारा को स्टेज पर बुलाती हैं। वो उन दोनों की शादी के बारे में अनाउंसमेंट करने वाली थी लेकिन विन उन्हें अनाउंसमेंट करने ही नहीं देता है और वो उस पूरे इवेंट को बर्बाद कर देता है। उसकी मॉम उससे पूछती है ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो। वो बोलता है मैंने आपको पहले भी बताया है मैं और नारा बस फ्रेंड है, मैं उसे शादी नहीं कर सकता। अगर आपने ये सब करना बंद नहीं किया तो मैं आपकी बेइज्जती कराने से नहीं रुकने वाला। इधर प्रे बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो इवेंट से जा रही होती है। राती उसे रोकती है। एक्चुअली में प्रे को पता चल गया था कि राती उसे झूठ बोलकर वहाँ पर लेकर आई है। राती उसे बोलती है वीर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम्हें यहाँ पर इवेंट में लेकर आऊँ। उसने मुझे बोला था कि उसके डैड ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए वो तुमसे माफी मांगना चाहता है क्योंकि उसे डर है कि मैं उसके साथ हूँ तो मुझे बुरा लगेगा। प्रे उससे पूछती है तुम दोनों कब साथ हो गए। तभी विन आकर बोलता है मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ और उससे बात करने के लिए उसे साइड में ले जाता है। वो उसे माफी मांगता है मैं तुम्हें गलत समझ रहा था पर प्रे को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। विन बोलता है अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती हो। विन उससे बोलता है अगर मैं तुमसे घुटने के बल बैठकर माफी मांगूंगा तो क्या तुम मुझ पर यकीन कर लोगी। तो प्रे ठीक है बोल देती है, जिसके बाद विन सच में घुटने टेक कर माफी मांगने लग जाता है। ये देखकर प्रे उस पर यकीन कर लेती है। विन उसे दोस्ती करने के लिए बोल रहा होता है। प्रे बोलती है मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड बन जाऊंगी। लेकिन फिर भी विन जबरदस्ती उसके चेप हो जाता है और उसे अपना फ्रेंड बनने के लिए मना ही लेता है। लेकिन वो उसकी ड्रेस पर कोई नोट चिपका देता है और बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। जैसे ही प्रे इवेंट के अंदर आ जाती है तो सब लड़के उसी नोट को पढ़ने लग जाते हैं। इसमें लिखा होता है कि मैं लग्जरियस हूँ लेकिन मैं एक्सपेंसिव नहीं हूँ, एक रात के लिए 20% डिस्काउंट है। सभी लड़के उसे परेशान कर रहे होते हैं। तभी प्रे स्क्रीन में नोट देख लेती है और वो उस नोट को हटाने की कोशिश कर रही होती है। तभी राती उस नोट को हटा देती है। इसके बाद प्रे गुस्से में विन के पास जाती है और उसे सुनाकर उसके मुंह पर वही नोट को फेंक देती है। विन बोलता है हम दोनों तो दोस्त है ना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। प्रे उसे बोलती है मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ और वहाँ से जाने लगती है। तभी विन उसके पीछे आ जाता है और उसे रोक कर पूछता है कहाँ जा रही हो। प्रे तो रो रही होती है लेकिन विन बोलता है ये कंपनी की ड्रेस है जो तुमने पहनी हुई है, क्या इसे पहन कर ही जाने वाली हो। प्रे बोलती है तुम चाहते हो ना मैं इसे उतार दूँ और तुम्हें वापिस कर दूँ। विन बोलता हाँ बिल्कुल और उसे वहीं पर ड्रेस देने के लिए बोल रहा होता है। प्रे को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी सच में ड्रेस को वहीं पर खोल रही होती है।
लेकिन विन बोलता है मैं मजाक कर रहा था और उसे अपना कोट निकाल कर देता है और पहनने के लिए बोलता है, लेकिन प्रे उसका कोट उसके ऊपर फेंक देती है। मुझे तुम्हारा ये सड़ा हुआ कोट नहीं चाहिए, मैं गरीब हूँ पर तुम्हारी जैसी घटिया नहीं हूँ, मुझे परेशान करना बंद करो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है। वो उसे बोलता है तुम खूबसूरत लड़कियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और वो भी प्रे के पीछे जा रहा होता है। विन उससे पूछता है कहाँ जा रहे हो। वो बोलता है मैं वो करने के लिए जा रहा हूँ जो सुंदर लड़कियों के साथ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में प्रे अपने फ्रेंड को कॉल करके पूछता है तुम कहाँ पर हो। वो बताता है प्रे जिस कॉफी शॉप में काम करती है मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी तरफ से उससे माफी मांगना चाहता हूँ। बोलता है भला मेरी तरफ से तुम क्यों माफी मांगोगे। ईंधन बोलता है माफी तो बहाना है, सच तो यह है कि मैं उसे पटाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। विन को गुस्सा आता है इसलिए वो भी वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पर प्रे काम करती है। ईंधन तो प्रे का वेट करते करते वहीं पर सो जाता है। प्रे घर जाने के लिए निकलती है। तभी वो भी जाग जाता है और प्रे से मिलने के लिए जाता है, लेकिन प्रे तो उसे इग्नोर कर जा रही होती है। तभी ईंधन अपनी कार लेकर आ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो वो भी मान जाती है। ये देखकर विन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। सच में ये लड़की पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। इधर ईंधन प्रे को घर छोड़ देता है और विन भी उनका पीछा कर रहा होता है। ईंधन विन को कॉल कर बोलता है मैं अगले 7 दिनों के अंदर प्रे को अपना बना लूंगा। विन भी प्रे के पीछे उसके घर तक आ जाता है। प्रे उसे देखकर पूछती है तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। बोलता है तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो ना। वो बोलती है ये तुम क्या बोल रही हो। वो बोलता है तुमने लग्जरियस कार देखी नहीं कि उसमें बैठने के लिए चली गई। वो बोलती है हाँ मुझे लग्जरियस कार और आदमी दोनों ही पसंद है। तुम्हारा फ्रेंड खुद आकर मुझे बोला कि वो मुझे घर छोड़ देगा, तो इसमें क्या गलत है। लेकिन एक इंसान है जिसकी कार में मैं बैठना नहीं चाहती और वो तुम हो। बोलता है मैं तुम्हें एक दिन अपने पैसे एक्सेप्ट करवा कर ही रहूंगा। प्रे बोलती है जब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे डैड की गर्लफ्रेंड हूँ तो मुझे इतना ज्यादा परेशान क्यों करते हो। वो उसके करीब आकर बोलता है जाने मन क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। अगले दिन ये तीनों दोस्त यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर विन आ जाता है। राती तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। विन राती को बोलता है मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी में ले जाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन चनोन और प्रे उसे मना कर देते हैं और अपने साथ राती को लेकर चले जाते हैं। लेकिन राती अपने फ्रेंडों से लड़ने लग जाती है। वो मुझे पसंद करता है इसीलिए तो वो मुझे लेने के लिए आया है, मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। प्रे बोलती है वो अच्छा लड़का नहीं है, तुम उससे दूर रहो। तभी वहाँ पर विन आ जाता है तो प्रे चनोन के साथ राती को भेज देती है। उसके जाने के बाद प्रे विन से पूछती है तुम क्या चाहते हो। वो बोलता है मैं बस तुम्हारी दोस्त को पटाना चाहता हूँ, लेकिन प्रे उसे उससे दूर रहने के लिए बोलती है। बताओ मुझे क्या करना होगा जो तुम मेरा और मेरे फ्रेंड्स का पीछा छोड़ दो। वो बोलता है बस तुम मेरे पैसे एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद मैं ये सब कुछ करना बंद कर दूंगा। प्रे ऐसा करने से मना कर देती है तो विन राती के पास जा रहा होता है, लेकिन प्रे राती को टैक्सी में बिठाकर अपने साथ वहाँ से ले जाती है। तीनों ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हुए होते हैं। विन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और राती को टैक्सी से निकालकर अपने साथ लेकर जा रहा होता है। प्रे राती को विन के साथ जाने से मना कर रही होती है, लेकिन राती खुद ही उसके साथ चली जाती है। इसके बाद प्रे और चनोन यूनिवर्सिटी में पहुँचते हैं। दोनों राती को ढूंढ रहे होते हैं पर उन्हें राती नहीं मिलती, इसलिए वो उसे कॉल करते हैं। लेकिन ये मैडम तो विन के साथ घूम रही होती है और उनका कॉल ही नहीं उठाती। जैसे ही ईंधन यूनिवर्सिटी में आता है तो प्रे उसके पास आ जाती है। तुम्हारा फ्रेंड मेरी फ्रेंड को कहाँ लेकर गया है। वो बोलता है मुझे नहीं मालूम। तो प्रे उसे विन को कॉल करने के लिए बोलती है। विन समझ जाता है प्रे ने ही ईंधन को बोलकर कॉल करवाया है, इसलिए बोलता है उसे बोल दो कि मैं राती के साथ हूँ। प्रे उसे बोलती है तुम राती को वापस लेकर आओ। वो बोलता है हम आ जाएंगे पर हम दोनों को पहले कुछ अच्छा टाइम बिताने दो, पर ये मत पूछना कि हम दोनों क्या कर रहे हैं। ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। ये सुनकर प्रे तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। इधर विन राती को स्पा में लेकर गया था और वो उसे एक नेकलेस भी गिफ्ट करता है। प्रे ईंधन को बोल रही होती है पता करो तुम्हारा दोस्त मेरी दोस्त को कहाँ लेकर गया है। तभी वहाँ पर नारा आ जाती है तो वो उससे इस बारे में पूछती है।
नारा को भी इस बारे में नहीं पता था। वो बोलती है, नारा बोलती है मैं उसका पोस्ट चेक करती हूँ, हो सकता है हमें वहाँ से कुछ पता चल जाए। वो बैग में अपना फोन ढूंढ रही होती है पर उसे नहीं मिलता। तभी नारा का ड्राइवर आकर उसका फोन उसे दे देता है। नारा उन्हें वहाँ से जाने का इशारा कर देती है। एक्चुअली में उसने चनोन को झूठ बोला था कि वो भी गरीब फैमिली से है। चनोन नारा से पूछता है ये कौन है, लेकिन नारा तो ड्राइवर को ही अपना डैड बता देती है। ड्राइवर को चुप रहने का इशारा कर देती है। दूसरी तरफ विन राती के साथ फोटो लेकर पोस्ट करता है। नारा सभी को वो फोटो दिखा देती है। प्रे पूछती है क्या किसी को पता है ये लोग कहाँ पर हैं? ईंधन बोलता है हाँ मुझे मालूम है। जिसके बाद प्रे ईंधन के साथ उन दोनों को ढूंढने के लिए चली जाती है। एक्चुअली में ईंधन को नहीं पता था कि विन और राती कहाँ पर है। वो तो प्रे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोला था। प्रे को जैसे ही पता चलता है कि ईंधन उसे झूठ बोलकर इस जगह पर लेकर आया है तो वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है। विन और राती यूनिवर्सिटी में पहुँच जाते। नारा उसे पूछती है क्या तुम ईंधन से मिले, तो वो नो बोल देता है। नारा उसे बताती है ईंधन प्रे को उस रेस्टोरेंट में लेकर गया है जिसे तुमने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया था। जिसके बाद वो भी उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर ईंधन अपनी सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट कर देता है जिसे देखकर विन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर ईंधन प्रे को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन प्रे इसके लिए मना कर देती है और वहाँ से जा रही होती है। लेकिन तभी वो अपना पर्स निकाल कर देखती है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है और सोच रही होती है अब मैं घर कैसे जाऊंगी। विन ईंधन को कॉल कर पूछता है तुम प्रे को कहाँ लेकर गए हो? वो बोलता है तुम क्यों पूछ रही हो? विन बोलता है क्योंकि राती को उसकी चिंता हो रही है। ईंधन बोलता है वो मेरे साथ आना नहीं चाहती, इसलिए मैं इसे यहीं पर छोड़कर यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। इधर प्रे एक आदमी को बोलती है क्या आप मुझे ट्रेन के स्टेशन पर छोड़ दोगे? लेकिन वो आदमी भाड़ा ज्यादा बता रहा होता है और उतने पैसे प्रे के पास होते नहीं हैं। तभी विन प्रे को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है पर उसे प्रे वहाँ पर नहीं मिलती। इधर ये आदमी बोलता है ठीक है मैं तुम्हें कम पैसों में छोड़ दूंगा, लेकिन तुमको इसके बदले में मुझे कुछ छोड़ देना होगा। इसके बाद वो आदमी प्रे को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर विन आ जाता है और प्रे को बचाकर अपने साथ लेकर जा रहा होता है। प्रे उसे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? वो नो बोल देता है। तो प्रे पूछती है तो फिर मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? वो बोलता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मैं बस अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए आया हूँ। जिसके बाद प्रे गुस्सा होकर वहाँ से जा रही होती है। तभी विन उसे रोक लेता है। प्रे उसे बोलती है तुम्हारा दोस्त मेरे साथ नहीं है, उसे ढूंढने के लिए कहीं और जाओ। ये बोलकर वो जा रही होती है। तभी प्रे उसे रोक लेता है और बोलता है मेरे दोस्त को परेशान करना बंद करो, उसे एक अच्छी लड़की के साथ होना चाहिए जो कि तुम जैसी नहीं हो। तुम तो ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही हो ना, अगर तुमको पैसे चाहिए तो मुझे बोलो ना, मैं तुम्हें दे दूंगा। ईंधन तुम्हारे साथ कितना भी अच्छा ट्रीट क्यों ना कर ले, पर तुम कभी भी उस पर यकीन मत करना। एक्चुअली में उसे प्रे की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उसे ऐसा बोल रहा होता है। प्रे वहाँ से जाने लगती है तो विन उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर ईंधन भी आ जाता है और विन से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो भाई? प्रे बोलती है ऐसे डर लगता है कि तुम मुझे संभाल नहीं पाओगे, ये मुझे यहाँ पर नीचा दिखाने के लिए आया है। ये बोलकर वो जा रही होती है पर दोनों ही उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे ही विन देखता है कि ईंधन ने उसका हाथ पकड़ा है तो उसे गुस्सा आ जाता है। पर जैसे ही ईंधन विन को देखता है तो वो उसका हाथ छोड़ देता है और प्रे भी ईंधन का हाथ छुड़वाकर वहाँ से चली जाती है। ईंधन उसके पीछे आता है और बोलता है मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं गुस्से में तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला गया। मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए तुमसे एक चांस चाहता हूँ, एटलीस्ट तुम मेरी दोस्त तो बन ही सकती हो ना। तभी विन बोलता है प्रे ने मुझे बोला है कि अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। लेकिन तभी प्रे बोलती है अब तुमने मुझसे माफी मांग ली है तो चलो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। ये सुनकर ईंधन तो खुश हो जाता है। इनको तो गुस्सा आ जाता है और वो प्रे का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तभी प्रे अपने आप को छुड़वा लेती है। विन उसे बोलता है तुम अपने खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। तभी ईंधन उसे ले जाने के लिए बुला रहा होता है। प्रे उसके पास जा रही होती है। विन उसे रोक कर बोलता है अगर तुम यहीं पर रुक जाओगी तो मैं राती के साथ रहना बंद कर दूंगा। प्रे ईंधन के साथ चली जाती है। ये देख विन तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद ईंधन प्रे को घर छोड़ देता है। प्रे उसे बोलती है मैंने तुम्हें माफ कर दिया पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लूंगी। मैं तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। ईंधन बोलता है तुम्हें जबरदस्ती मुझे लाइक करने की जरूरत भी नहीं है, पर तुम मुझे एक चांस तो दे ही सकती हो ना, ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं क्योंकि मैं सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। प्रे बोलती है मैं तुम जैसे लड़के को कभी भी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी। लेकिन ईंधन कैसे भी कर प्रे को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना ही चाहता था।
प्रे अपने घर चली जाती है। ईंधन जैसे ही मुड़कर देखता है तो विन गुस्से में खड़ा हुआ होता है। विन उसे बोलता है जब तुम उससे प्यार नहीं करते हो तो उसके साथ खेलना बंद करो। ईंधन बोलता है हाँ मैं उससे प्यार नहीं करता, पर मैं उसकी फोटो और क्लिप बनाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा। विन उसे समझाने की कोशिश करता है ये सब कर तुम फंस जाओगे, वो लड़की तुम्हें ब्लैकमेल भी कर सकती है। ये मत भूलो कि तुम्हारे डैड कौन है। वो बोलता है प्रे मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी। घर आने के बाद विन प्रे को कॉल करता है और वो फोन पर किसी और से बात कर रही होती है। एक्चुअली में ईंधन ने उसे कॉल किया था और वो उसे पटाने की हर कोशिश कर रहा होता है। सीन में वो सोया हुआ होता है। जब वो जागता है तो देखता है उसके बगल में उसकी स्टेप मॉम है। ईंधन उन्हें अपने रूम से जाने के लिए बोल रहा होता है। एक्चुअली में ये लड़की उसकी स्टेप मॉम है, लेकिन फिर भी वो ईंधन को पटाने की कोशिश करती है। इसीलिए ईंधन उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है। वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए जैसे ही तैयार होकर बाहर आता है तो वो देखता है उसकी स्टेप मॉम उसके फोन में सेल्फी ले रही है। वो जल्दी से अपनी मॉम से फोन ले लेता है और बोलता है बिना पूछे आपने मेरा फोन क्यों लिया था? क्या तुम मेरा फोन चेक कर रही थी? स्टेप मॉम हाँ बोल देती है। ये बताओ ये प्रे कौन है? तुमने उसे 4 बार कॉल किया है और 7 बार मैसेज किया है। क्या तुम उसे पटाने की कोशिश कर रहे हो? ईंधन बोलता है मैं जिससे भी बात करूँ ये मेरा मैटर है, आपका नहीं। ये बोलकर वो जा रहा होता है। स्टेप मॉम उसे बोलती है तुम सिर्फ फन करने के लिए उसे पटाने की कोशिश कर रहे हो ना? ईंधन बोलता है वो तुमसे लाख गुना अच्छी है, वो तुम्हारी तरह पैसों पर नहीं मरती है। ये बोलकर वो चला जाता है। उसकी स्टेप मॉम को तो गुस्सा आ जाता है। इधर प्रे जैसे यूनिवर्सिटी जाने के लिए घर से निकलती है तो उसके घर के बाहर विन खड़ा हुआ होता है। वो उसे पूछता है तुम मेरे साथ जाना चाहती हो या फिर राती के साथ जाना चाहती हो? बोलती है अच्छा तो तुम मुझे रोज लेने के लिए आओगे क्या? वैसे ईंधन को इससे परेशानी नहीं होगी। वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है ईंधन ने आज तक जिस भी लड़की को डेट किया है वो 1 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाई है। तभी वहाँ पर ईंधन भी आ जाता है और विन को देखकर पूछ रहा होता है अब तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? वो बचने के लिए बोल देता है मैं राती को लेने के लिए आया हूँ। अभी राती और जानो ना जाते हैं। बेबी विन को बोल देती है तुम मेरी फ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि मैं ईंधन के साथ जा रही हूँ। बोलकर वो ईंधन का हाथ पकड़ लेती है। एक्चुअली में ये सब कुछ वो विन को दिखाने के लिए कर रही होती है और वो ईंधन के साथ वहाँ से चली जाती है। प्रे यूनिवर्सिटी में पहुँचते ही अपनी क्लास में जा रही होती है। ईंधन उससे पूछता है तुम कहाँ भाग रही हो? प्रे बोलती है थैंक यू मुझे यूनिवर्सिटी में छोड़ने के लिए, पर अगली बार मुझे लेने मत आना क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ आ सकती हूँ। विन और राती भी यूनिवर्सिटी में पहुँच जाते हैं। विन प्रे को ढूंढने के लिए भागकर जा रहा होता है। राती उसे रोक कर पूछती है अब तुम भाग कर कहाँ जा रहे हो? वो बोलता है मेरे पेट में गड़बड़ हो गई है। ये बोलकर वो वहाँ से जा रहा होता है। जिसके बाद राती जा रही होती है। तभी ईंधन उसे देखकर अपना मुंह बना लेता है। राती उसे देखकर बोलती है क्या तुम्हारे मुंह में दर्द है? ईंधन की बोलती बंद हो जाती है और राती भी वहाँ से चली जाती है। प्रे राती को कॉल कर पूछती है तुम कहाँ पर हो? क्या तुम विन के साथ हो? तो वो नो बोल देती है और वो उसे विन के बारे में बताने लग जाती है। तो प्रे तो हंस रही होती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो विन उसके पीछे ही खड़ा होता है। वो उसे देखकर चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। विन उसका पीछा कर रहा होता है इसलिए वो गर्ल्स वॉशरूम के अंदर चली जाती है और वो बाहर निकल ही नहीं रही होती इसलिए विन भी अंदर ही चला जाता है। प्रे तो उसे वहाँ पर देखकर चौंक जाती है। विन बोलता है तुम्हें क्या लगा तुम अंदर चली जाओगी तो मैं वापस चला जाऊंगा? लेकिन प्रे तो वहाँ पर चिल्लाने लग जाती है। तभी एक लड़की बाहर निकलती है। प्रे उसे बोलती है ये लड़का 1 नंबर का बदमाश है, मुझे लगता है वॉशरूम में लड़कियों की फोटो लेता है। ये सुनकर विन तो शॉक हो जाता है। इसलिए वो बचने के लिए एक्टिंग करने लग जाता है जैसे कि प्रे उसकी गर्लफ्रेंड है। प्लीज मुझे माफ कर दो ना, मुझसे नाराज मत हो। वो लड़की ये सब देखकर शॉक हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद विन डोर ही बंद कर देता है। प्रे उससे पूछती है तुमने दरवाजा बंद क्यों किया है? उसे बोलता है मैं राती को डेट नहीं कर रहा इसलिए तुम भी ईंधन को डेट नहीं कर सकती हो। वो बोलती है ठीक है पर तुम्हें फुटबॉल फील्ड में सबके सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी होगी। मना कर देता है तो प्रे वहाँ से जा रही होती है पर विन उसे पकड़ लेता है और उसे वहाँ से जाने नहीं देता और विन ऐसी ही सेल्फी ले लेता है। चिल्लाने लग जाती है। विन उसे बोलता है अगर तुम्हारी आवाज सुनकर कोई अंदर आया ना तो तुम ही बदनाम होगी, सोच लो तुम। वॉशरूम के बाहर लेक्चरर आ जाते हैं और डोर खोलने के लिए बोल रहे होते हैं। इधर ये दोनों अंदर फंस गए होते हैं और सोच रहे होते हैं अब हम क्या करेंगे। लेक्चरर उन्हें डोर खोलने के लिए बोल रहे होते हैं पर वो दोनों डोर नहीं खोलते। इस
इसलिए लेक्चरर वॉशरूम की की लाते हैं और अंदर चले जाते हैं और उन दोनों को सामने आने के लिए बोल रहे होते हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। लेक्चरर डोर खोलने के लिए बोलती है तो प्रे डोर खोल देती है। लेक्चरर तो उसे सुनाने लग जाती है, तुम दोनों पढ़ाई करने के लिए आते हो क्या, ये सब करने आते हो। प्रे को बाहर निकालने के बाद लेक्चरर विन को बोलती है अपना फेस दिखाओ, तुम कौन हो। विन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसने अपने फेस पर मेकअप लगा रखा होता है। लेक्चरर तो उसे ऐसे देखकर शॉक हो जाती है। ये बोलती है मैं बस इसके मेकअप लगाने में हेल्प कर रही थी। और विन भी इन सबसे बचने के लिए गे की तरह एक्टिंग करने लग जाता है। उसके बाद लेक्चरर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद प्रे विन के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा हंस रही होती है और फिर वो उसका फोटो भी क्लिक कर लेती है और वहाँ से भाग रही होती है तो विन भी उसके पीछे जाता है और उसे फोटो डिलीट करने के लिए बोल रहा होता है। फोन की खींचातानी में ये दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते हैं। प्रे उसे दूर धक्का दे देती है, मेरा फायदा मत उठाओ, मेरे पास तुम्हारा फोटो है। ये बोलकर वो बहुत ही ज्यादा हंस रही होती है। विन भी उसे हंसते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। प्रे उसे पूछती है तुम्हें क्या हो गया है। विन बोलता है पहली बार है मैंने तुम्हें हंसते हुए देखा है। ये सुनकर प्रिया से बोलती है मैं तुम्हारी फोटो को ना वायरल कर दूंगी और फिर मैं रोज तुम पर हंसूंगी। बोलकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। वो बोलता है अगर तुम्हें ऐसा करने से खुशी मिलती है तो तुम कर सकती हो। प्रे भी उसे ओके बोलकर चली जाती है। तभी वहाँ पर नारा आ जाती है और विन से पूछती है क्या तुम प्रे को पसंद करते हो। वो बोलता है मैं उसे पसंद नहीं करता। नारा बोलती है प्रिटेंड करना बंद करो, तुम दोनों साथ में ना बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो। विन बोलता है कहा ना मैं उसे पसंद नहीं करता। तभी वहाँ पर ईंधन आ जाता है। कौन है जो प्रे को लाइक करता है। नारा बोलती है विन करता है। विन बोलता है मैंने कब कहा मैं उसे लाइक करता हूँ। अगले सीन में विन प्रे को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर ईंधन आ जाता है। वो बोलता है नारा को देखो पता नहीं वो किससे फोन पर चैट कर रही है। बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नारा भी विन को अपना बैग पकड़ाकर वॉशरूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद वो उसका फोन निकालता है और उसका मैसेज देखता है। एक्चुअली में नारा चनोन के साथ बात कर रही होती है। विन नारा के फोन से प्रे को कॉल करता है और बोलता है मैं राती को भी लाइन में ऐड कर रहा हूँ और वो राती को रिक्वेस्ट भेजता है। ये देखकर राती बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसे मैसेज भेजता है अगर आज तुम फ्री हो तो हम डिनर करने के लिए चलते हैं। प्रे विन से पूछती है तुम क्या चाहते हो। फिर उसे बोलता है मैं तुमसे छत पर मिलना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर नारा और ईंधन आ जाते हैं। फिर नारा को उसका बैग पकड़ाकर बोलता है मुझे कुछ काम है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। प्रे भी छत पर पहुँच जाती है। तभी विन भी पीछे से आता है और उसे हक कर लेता है। प्रे उसे छोड़ने के लिए बोल रही होती है पर उसने तो उसे कसकर पकड़ लिया होता है, इसलिए वो उसके हाथ को काट लेती है। विन उसे छोड़ देता है जिसके बाद नारा उसे एक थप्पड़ मारती है। ये तुम क्या कर रहे थे। विन उसके करीब जाने लगता है तो वो डर की मारी पीछे जा रही होती है। एक्चुअली में विन ने वहाँ पर फोन छुपा कर रखा था और उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है। प्रे उसे पूछती है क्या तुम ये सब राती को दिखाने वाले हो, तुम ना बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो। विन बोलता है अगर मैंने वीडियो एडिट कर दी और उसमें सिर्फ थप्पड़ मारना वाला सीन रखा जो तुम मुझे मार रही थी तो सोचो जरा राती उसे देखकर क्या सोचेगी। वो तो तुमसे नफरत करने लगेगी। प्रे बोलती है तुम मुझसे चाहते क्या हो। वो बोलता है कहा तो था मेरे पैसे ले लो, उसके बाद मैं राती को ये वीडियो नहीं दिखाऊंगा और तुम्हें परेशान करना भी बंद कर दूंगा। प्रे बोलती है तुम फिर से शुरू हो गए, भला मैं तुम्हारे पैसे क्यों लूंगी। इन पैसे निकाल कर बोलता है ज्यादा मत सोचो बस पैसे ले लो। प्रे मना कर कर जा रही होती है तो विन भी उसके पीछे आ जाता है और उसे पैसे लेने के लिए बोल रहा होता है। एक्चुअली में वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने अपने दोस्त ईंधन से बेट लगाई थी। अगर प्रे उससे पैसे ले लेती है तो ईंधन प्रे से दूर रहेगा और वो प्रे को परेशान करना भी बंद कर देगा। प्रे पैसे लेने से मना कर रही होती है तो विन बोलता है अगर तुम ये पैसे नहीं लोगी तो मैं उन सभी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा जो तुम्हारे करीब हैं। लेकिन प्रे तो उसे इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में विन प्रे को एक फोटो खींच कर भेजता है। एक्चुअली में विन ने चनोन को बात करने के लिए बुलाया था और उसे बताता है नारा के मॉम डैड उसकी शादी मुझसे करवाना चाहते हैं। एक्चुअली में चनोन को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। विन उसे बताता है नारा ग्रेट मॉल ओनर की बेटी है। तो उसकी बात को सुनकर शॉक हो जाता है। वो जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है तभी वहाँ पर प्रे आ जाती है और उसे पूछती है विन ने तुम्हें क्या बताया है।
लेकिन चानोन उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। प्रे विन के पास आकर पूछती है, बताओ तुमने मेरे फ्रेंड को क्या बोला है। लेकिन विन भी उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। प्रे उसके पीछे चली जाती है। तभी वहाँ पर राती भी आ रही होती है। प्रे उसे देखकर बोलती है, अगर तुम राती को होप दोगे कि तुम उसके बॉयफ्रेंड बनने वाले हो तो मैं भी ईंधन को होप दे सकती हूँ कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। वो बोलता है, तुम्हें जो करना है वो करो, वैसे भी ये तो तुम्हारा प्रोफेशन है ना, तुमने तो ये सब कुछ पहले ही करना शुरू कर दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा जब तक तुम मेरे पैसे एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन प्रे फिर से पैसे लेने से मना कर देती है। वो बोलता है, ठीक है तो अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए तैयार रहना। वहाँ पर ईंधन आ जाता है तो प्रे उसके पास चली जाती है और उसका हाथ पकड़कर उससे अच्छे से बात कर रही होती है। ये देखकर विन को तो जेलसी हो रही होती है। रात में विन प्रे की मॉम से मिलने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर प्रे आ जाती है। उसे लग रहा था विन उसकी मॉम को उसके बारे में कुछ गलत सलत बोलने के लिए ही आया है, इसलिए वो उसे वहाँ से दफा होने के लिए बोल रही होती है और अपनी मॉम को विन की बात ना सुनने के लिए बोल रही होती है और विन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। तो मेरी मॉम को इन सब में इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? अगर तुमने मेरी मॉम को मेरे बारे में कुछ भी गलत सलत बोला ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। वो बोलता है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम मेरा क्या कर सकती हो। प्रे उसे बोलती है, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं इसे कैसे हैंडल करूँगी? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये बोलकर वो फिश कंटेनर लेकर आ जाती है और उसके ऊपर फेंकने वाली होती है। विन डर की मारी पीछे जा रहा होता है लेकिन वो गिर जाता है तो प्रे उसके ऊपर वो फिश गिर देती है। प्रे की मोम आकर उसे रोकती है और विन को अपने घर लेकर आ जाती है। प्रे उसे बोलती है, अगर तुमने कपड़े चेंज कर लिए हो ना तो यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन विन प्रे की मोम को बोलता है, हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक सकता हूँ। प्रे नो बोल रही होती है लेकिन प्रे की मोम हाँ बोल देती है। विन बोलता है, प्रिया भी मुझसे नाराज है, मैं उसे मनाना चाहता हूँ। जिसके बाद मोम बोलती है, ठीक है तुम दोनों बात करो और वहाँ से चली जाती हैं। प्रिया तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। वो विन को मारने के लिए झाड़ू लेकर उसके पीछे भाग रही होती है। विन उसे पकड़ लेता है और बोलता है, अगर तुम मेरे पैसे नहीं लोगी तो मैं तुम्हें इसी तरीके से हक कर लूंगा और जो लोग यहाँ से गुजरेंगे वो हमें इस तरीके से देख लेंगे, फिर वो लोग हमारे बारे में हर जगह अफवाह फैला देंगे। प्रे उसे छोड़ने के लिए बोलती है लेकिन वो बोलता है, मैं तुम्हारे गाल पर किस करूंगा, उसके बाद ये सब कुछ यार लगेगा। लेकिन तभी वहाँ पर विन की ही मोम टपक पड़ती है और विन को ऐसे देखकर बोलती है, तुम इस लड़की के लिए नारा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और अपने बॉडीगार्ड्स को बोलकर उसे अपने साथ जबरदस्ती लेकर जा रही होती हैं। पर वो उनके साथ जाना नहीं चाहता था। उसकी मोम उसके पास आकर उसे एक चाटा धर देती है। तुम नारा जैसी लड़की को छोड़कर इस लड़की के पीछे भाग रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा शेमलेस है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। विन बोलता है, प्रे गरीब है तो क्या हुआ, वो भी एक इंसान ही है और उसने ना कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं ही था जो उसे परेशान कर रहा था। आपका ये बेटा दुनिया का सबसे ज्यादा नीच इंसान है। ये सुनकर उसकी मोम उसे एक थप्पड़ मार देती है। विन बोलता है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, आपको शर्मिंदगी हो रही है ना, आपके पास मेरे जैसा बेटा है। और आपको मालूम है मुझे भी आप जैसी मोम पाकर काफी ज्यादा शर्म आती है। सुनकर उसकी मोम उसे एक और थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी प्रे उन्हें रोक लेती है, जिसके बाद विन की मोम उसका ही हाथ पकड़ लेती है। तभी विन आकर प्रे को छुड़ा लेता है और अपनी मोम को बोलता है, आप इसके साथ कुछ भी मत करना। उसकी मोम बोलती है, कहीं तुम इससे प्यार तो नहीं करते हो? विन बोलता है, अगर मैं इससे प्यार करता हूँ तो क्या हुआ। जिसके बाद मोम के बॉडीगार्ड विन को पकड़कर वहाँ से ले जा रहे होते हैं। प्रे विन की मोम को बोलती है, मेरे और विन के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी उसकी मोम उसे धमकाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद विन की मोम ने विन के पीछे बॉडीगार्ड लगा दिए होते हैं, जिस वजह से वो अकेले कहीं भी जा नहीं सकता था। प्रे उसे देखकर उससे मिलने के लिए जा रही होती है। विन बॉडीगार्ड को मारकर वहाँ से भाग रहा होता है। तभी प्रे उसे मिल जाती है। प्रे उसे छुपाने के लिए कोने में लेकर चली जाती है। बॉडीगार्ड्स भी उन्हें ढूंढ नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। तो प्रे विन को अपने से दूर रहने के लिए बोल देती है, पर वो उससे दूर नहीं हो रहा होता, इसलिए वो उसे किक मारकर चली जाती है। विन उसके पीछे जाकर उसे रोकता है। प्रे गुस्से में उसे बोलती है, तुम मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने मेरे फ्रेंड चनोन को सब कुछ बताकर उसका दिल तोड़ दिया और राती को भी तुम झूठी उम्मीद दे रहे हो। विन बोलता है, मेरे पैसे ले लो फिर मैं रोक दूंगा सब कुछ। प्रे बोलती है, अगर ऐसा करने से मेरे फ्रेंड्स को तुम हर्ट करना बंद कर दोगे
तो मैं तैयार हूँ, चलो मुझे पैसे दो। ये बोलकर वो अपना हाथ आगे करती है। तभी उसके बॉडीगार्ड उसे देख लेते हैं, इसलिए वो प्रे को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। विन जा रहा होता है, तभी प्रे उसे रोककर उससे पैसे मांगती है। मुझे पैसे दे दो और मेरे फ्रेंड्स को परेशान करना बंद करो। पर वो उसे पैसे नहीं देता। तुम्हें मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरे पैसे को एक्सेप्ट करना होगा। कल मैं तुम्हें मेरे फ्रेंड के सामने पैसे दूंगा और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे फ्रेंड्स का पीछा छोड़ दूंगा। वो बोलती है, तुम सबके सामने मुझे इंसल्ट करना चाहते हो, इसीलिए ये सब कर रही हो ना? कभी तुमने सोचा भी है मुझे कैसा लगता है? विन बोलता है, जो करना है करो, कल तुम्हें मुझसे मिलना है। ये बोलकर वो जा रहा होता है। प्रे उसे रोक कर सुनाने लग जाती है, तुम ना बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो। वो बोलता है, हाँ मैं सेल्फिश हूँ, मुझे लोगों को परेशानी में डालना पसंद है। मेरा जैसा बेटा होने पर मेरे मॉम डैड को तो शर्म आनी चाहिए। मैं अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई नहीं चाहता है। मुझे तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। ये बोलकर वो रो रहा होता है और वहाँ से चला जाता है। प्रे सोचती अब इसे क्या हुआ है और रो क्यों रहा था, और उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। तभी वो देखती है विन ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ है, इसलिए वो उसके पास जाकर उसे उतरने के लिए बोल रही होती है। वो नीचे उतरकर बोलता है, मैं कूदने वाला था तो तुम्हें मेरी क्यों परवाह हो रही है? प्रे बोलती है, मैं इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं हूँ, कोई बंदा मेरे सामने मरने जाए और मैं उसे मरने दूँ। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम यहाँ से क्यों कूद रहे थे? वो बोलता है, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। ये बोलकर वो जा रहा होता है, पर प्रे उसे रोक लेती है। विन बोलता है, थैंक यू मेरी परवाह करने के लिए, और उसे सब कुछ सच बताने वाला होता है। लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाता है, वहाँ पर कौन है? इसके बाद विन प्रे को लेकर छुप जाता है। गार्ड उन्हें ढूंढ रहा होता है, दोनों उसे नहीं मिलते तो गार्ड वहाँ से चला जाता है। विन प्रे को अपने डैड के बारे में बताता है और उसके बाद वो उसे घर जाने के लिए बोलता है। मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, पर प्रे उसे छोड़कर नहीं जाती और उसके पास ही लेट जाती है और उसे अपने डैड के बारे में बताने लग जाती है। वो हमें छोड़कर चले गए हैं। मुझसे नफरत करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे डैड की लवर हूँ। उस दिन तुम्हारी मॉम जब मुझे डांट रही थी तो तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आए थे फिर, जबकि तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो? विन बोलता है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ। प्रे के भेजे में उसकी बात नहीं घुसती। विन पूछता है, क्या तुम जानना चाहती हो? प्रे बोलती है, मुझे कुछ नहीं जानना है, और वहाँ से उठकर जा रही होती है। विन उसे रोक कर बोलता है, मुझे जब पता चला कि तुम मेरे डैड की लवर हो तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया, पर मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की है। बोलती है, ओ तो तुम ये बोलना चाहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? वो हाँ बोल देता है, पर प्रे बोलती है, मैं तुम्हारा खिलौना नहीं बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी का खिलौना नहीं हूँ। ये बोलकर वो जा रही होती है। विन उसे रोक कर बोलता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एकदम सच बता रहा हूँ। लेकिन प्रे उस पर यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन यूनिवर्सिटी की तरफ से सभी को घुमाने के लिए लेकर जाया जाता है। विन और ईंधन भी वहाँ पर आ जाते हैं। ईंधन बोलता है, मैं यहाँ पर आना नहीं चाहता था, बस प्रे के लिए यहाँ पर आया हूँ। विन पूछता है, इससे प्रे का क्या लेना देना है? वो बोलता है, आज बेट का लास्ट डे है जो मैंने तुमसे की थी, क्या तुमको याद नहीं है? तुम प्रे को अपने पैसे दे नहीं पाए, इसलिए आज प्रे मेरी हो जाएगी। ये बोलकर वो जा रहा होता है। विन उसे रोककर पूछता है, तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो? पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। इधर सीनियर सभी को अपना पार्टनर चॉइस करने के लिए बोल रहे होते हैं। राती बोलती है, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, इसलिए मैं गेम नहीं खेलूंगी। ये बोलकर वो जा रही होती है। ईंधन उसके सामने आ जाता है और पूछता है, कहाँ जा रही हो? राती उसे देखकर गुस्सा करने लग जाती है। ईंधन सीनियर को बोलता है, मैं राती का पार्टनर नहीं बनना चाहता और वो भी मेरी पार्टनर नहीं बनना चाहती है, तो क्या मैं प्रे का पार्टनर बन सकता हूँ? तभी वहाँ पर विन आ जाता है और बोलता है, प्रे मेरी पार्टनर है। लेकिन प्रे तो उसकी पार्टनर बनने से मना कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ गेम खेलने के लिए रस्सी लेकर आ जाता है और उसके हाथ में बांध देता है। प्रे उसे मना कर रही होती है तो विन बोलता है, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं राती का पार्टनर बनूं? ये सुनकर वो उसके साथ खेलने के लिए मान जाती है। दोनों गेम खेलते हैं, लेकिन फर्स्ट राउंड में ही हार जाते हैं। तो भी इस गेम में हारे थे, अब उन्हें पनिशमेंट दी जा रही होती है। ये जैसे ही पनिशमेंट को देखती है तो शॉक हो जाती है। अब मैं क्या करूँगी ये सोच रही होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांश, बाय बाय।